हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं यूपीएससी आईएएस प्री में भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए क्वेश्चनों को जो 1995 और 96 में पूछे गए हैं। आइए उन क्वेश्चनों को देखते हैं और समझते हैं किस तरीके के क्वेश्चनों को यूपीएससी बनाता है और किस तरीके के आगे बनाने की संभावना इन्हीं क्वेश्चनों से हमें पता चलेगी। आइए उन क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करते हैं जो 1995 और 96 में भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। ऑप्शन ए है बैंकों के राष्ट्रीयकरण समाप्ति से, बी पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, सी कह रहा है निर्वाचन सुधारों से, डी कह रहा है चकमा समाप्त से। यानी दिनेश गोस्वामी जो समिति है वह किससे संबंधित है। तो दिनेश गोस्वामी समिति जो 1990 में बनाई गई थी तो यह निर्वाचन सुधारों से बनाई गई थी। किससे? निर्वाचन सुधारों से बनाई गई थी। और यह जब निर्वाचन सुधारों से बनाई गई तो इसमें यह कहा गया कि एक व्यक्ति कम से कम 2 क्षेत्रों से केवल चुनाव लड़ सकता है, इससे अधिक से नहीं लड़ सकता। इसके लिए यह समिति दिनेश गोस्वामी समिति का बनाई गई थी। और यह कब बनाई गई थी? तो 1990 में बनाई गई थी। ठीक, तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? निर्वाचन सुधारों से था। ऑप्शन सी सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में स्थानीय शासन के विषय में कौन सा सही नहीं है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? सही नहीं है, यानी सही नहीं पूछ रहा है, यानी सही नहीं है पूछ रहा है कि ये ऑप्शन दिया इसमें कौन सा एक गलत है। स्थानीय स्वशासन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। बी कह रहा है स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। सी कह रहा है स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। डी कह रहा है स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन एक आयोग करता है। तो हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन। हमारी पंचायती राज व्यवस्था 73वें संशोधन 1993 से संबंधित है। इसमें यह कहा गया कि स्थानीय निकायों के 33 पर महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? महिलाओं के लिए इसमें हमारा स्थानीय स्वशासन में 33% सीटें आरक्षित हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। आरक्षित हैं तो ऑप्शन हमारा बी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 30 दिया है, यहाँ 33 होना चाहिए, तब ये सही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसे कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, सही है। बी कह रहा है स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है, नहीं 33% स्थान आरक्षित हैं, सही नहीं पूछ रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी कह रहा है स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। तो हाँ, स्थानीय शासन के लिए जो राज्य का चुनाव आयोग है वह वित्त का उपबंध करता है। और सी कह रहा है स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन एक आयोग करता है। हाँ, ये भी एक आयोग करता है स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? एक मुस्लिम लीग, 2 रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, तीसरा है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, चौथा है पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, बी 2 और 4, सी केवल 3 और डी कोई भी नहीं। देखिए राजनीतिक दल दिए गए हैं, उनमें से कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनके बारे में हमसे सवाल पूछा गया है। तो मुस्लिम लीग भी हमारी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ये भी नहीं है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक ये भी नहीं है, पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया ये भी हमारी नहीं है। तब जब इसमें हमारी कोई भी नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कोई भी नहीं, क्योंकि हमारी जो है भाजपा बीजेपी है, बसपा है, ऐसे करके ये सब राजनीतिक
बीएसपी है, ऐसे 7 हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, ना कि ये वाली। तो ये हमारी कोई भी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल में नहीं आती। राजनीतिक दल से क्वेश्चन बनाया गया था। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें वह वोट देता है, लेकिन जब उस पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसमें वह भाग नहीं लेता। इसलिए उससे ये क्वेश्चन बनाया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग, यानी राष्ट्रपति में के चुनाव में वह भाग ले सकता है, लेकिन उस पर जब महाभियोग चलाया जाएगा तब उस पर वह अपना मत नहीं दे सकता, उसमें है। तो ए कह रहा है लोकसभा, बी कह रहा राज्यसभा, सी कह रहा राज्यों की विधान परिषद और डी कह रहा राज्यों की विधानसभाएं। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 54 में कहा गया, अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो उसमें निर्वाचक गण कौन कौन से होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं उसको मत देंगी। ठीक, तो ये वाली मत दे सकती हैं। ठीक, राज्यों की विधानसभाएं ये तो देती ही नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं ये निर्वाचक गण यानी ये मत दे सकती हैं, निर्वाचक में मत दे सकती हैं, चुनाव में मत दे सकती हैं जब वो उसको चुना जाएगा राष्ट्रपति को। लेकिन जब महाभियोग उस पर लगेगा तो ये राज्यों की जो विधानसभाएं हैं ये नहीं दे सकती। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक, कौन सा, राज्यों की विधानसभाएं। राष्ट्रपति निर्वाचक गण का भाग है लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं, लेकिन उसके महाभियोग पर कौन नहीं कर सकता अधिकरण, तो राज्यों की विधानसभाएं उस पर मत नहीं दे सकती जब उस पर महाभियोग लगाया जाएगा। इसलिए यह आंसर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। देखिए 2 राज्य हमारे हैं, बिहार और हमारा बंगाल, इनमें इनकी आवंटित संख्या लोकसभा के 42 है, लेकिन इसमें जो अनुसूचित जातियों की संख्या है तो इनकी संख्या 8 और 6 हो सकती है। तो हमारे में ऑप्शन है उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी या 6 होगी। तो हमारे ऑप्शन में ए 21, बी 14, सी 7 और डी 6। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में 8 है नहीं तो डी है 6, तो यह वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। यदि 8 होता तो हम 8 को मारते। इसलिए जब हमारा आवंटित संख्या 42 है तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों के आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। छठा क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने लगभग द्विदलीय पद्धति विकसित कर ली है। कौन सी, निम्नलिखित में से किस देश ने लगभग द्विदलीय पद्धति विकसित कर ली है। तो ए है श्रीलंका, बी है बांग्लादेश, सी है पाकिस्तान, डी है म्यांमार। तो इन देशों में से किसने द्विदलीय पद्धति विकसित कर ली, तो हम देखते हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश यह 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है जी, और इसमें द्विदलीय पद्धति कौन विकसित किया है, तो बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की 2 दलीय पद्धति कौन सी है, बांग्लादेश, और इसमें कौन कौन से, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी कौन है, अवामी लीग। यही दोनों पार्टी वहां हैं, अवामी लीग। ठीक, तो 2 ये हैं। तो किसने विकसित कर ली, तो बांग्लादेश ने विकसित कर ली। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को यूपीएससी 1995 में ये और 1996 में ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चनों को बनाया है यूपीएससी, और इससे आइडिया लीजिए और समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चनों को यूपीएससी बनाता है
और बनाने की मंशा रखता है। तो आप पढ़ते चलिए और पुराने क्वेश्चनों को हल करते चलिए, आपको बहुत फायदा होगा। आप पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए और परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।